हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पावरफुल हिस्ट्री टू यू में। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 की डेट शीट आ गई है। आप लोग के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, ज़्यादा दिन का समय नहीं बचा है। तो आप लोगों को प्रिपरेशन फटाफट करनी है, ठीक है। और आपको करनी है, प्लस मैं करवाऊँगा प्रिपरेशन, ठीक है। जो भी एमसीक्यूज़ आने वाले हैं आपके टर्म 1 में, उनको आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से सॉल्व करना है, तब करना है। आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। जितना चीज़ों को समझेंगे बारीकी से, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। इसीलिए मैं आज ह्यूमन आई से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 एमसीक्यू ऐसे लाया हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। समझ लीजिए कुछ ऐसा। ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो कि एग्ज़ाम से पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। मैंने कुछ प्रीवियस ईयर से कलेक्शंस किया है और कुछ आपकी बुक से भी किया है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, द एंगल बिटवीन द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ अ प्रिज्म इज कॉल्ड। आपने प्रिज्म का डायग्राम पढ़ा होगा। इंसिडेंट रे होती है, फिर वो, ठीक है, आपने पढ़ा होगा इसका डायग्राम। तो इसमें जो आपसे पूछा है कि द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दो रिफ्रैक्टिंग जो सरफेस होते हैं ऑफ अ प्रिज्म इज कॉल्ड, तो क्या होगा ये बताना है। तो इसमें देखिए, पहला ऑप्शन एंगल ऑफ प्रिज्म है, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तीसरा एंगल ऑफ डेविएशन है, चौथा एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो आप हमें ये बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है। देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये आपको ध्यान रखना है। एंगल ऑफ प्रिज्म बनता है, आपने प्रिज्म का डायग्राम पढ़ा होगा। एंगल ऑफ प्रिज्म बनता है, तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या बोलता है आपसे कि द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन। बहुत अच्छे से समझना है आपको, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ 90 प्लस में। बहुत अच्छा मार्क्स आए, आपका परसेंटेज आए, ठीक है। हाँ, परसेंटेज आपका मैक्सिमम बने, ठीक है। चलिए, द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन, ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ, ठीक है। चलिए, द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन, आप प्रिज्म में पढ़ा होगा, प्रिज्म का डायग्राम। इंसिडेंट रे जाती है इधर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, पूरा उसको समझना है आपको। ये जो इंसिडेंट रे है आपकी, ठीक है, द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन, वो किस पे डिपेंड है ये आपसे पूछ रहा है। रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ प्रिज्म एंगल ऑफ इंसिडेंट पे है, या दोनों पे है, या किसी पे नहीं है। चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फटाक से। इसका राइट ऑप्शन होगा ए और बी दोनों, यानी कि करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। दोनों पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म पे भी, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड रहता है, अगर ये नहीं होगा तो होगा ही नहीं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स किस पे करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है कि द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द क्लियर स्काई अपीयर ब्लू बिकॉज ब्लू लाइट गेट absorbed in the atmosphere,
ultraviolet radiation are absorbed in the atmosphere. Violet and blue get scattered more than light of all other color by the atmosphere. Light of all other colors is scattered more than the violet and blue colored light by the atmosphere. इस चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है ये आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दिया जा रहा है। आने वाली हर वीडियो में 1 या 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा। इसमें ये आपको दिया गया, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन बताता है। चलिए, ये तो हो गया होमवर्क के लिए, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर देगा तो मैं समझूं कि हाँ वो स्टडी काफ़ी अच्छे से कर रहा है। टू एन एस्ट्रोनॉट इज अ स्पेसशिप द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स। क्वेश्चन को पहले आपको समझना है तब करना है। टू एन एस्ट्रोनॉट इज अ स्पेसशिप द कलर ऑफ स्काई अपीयर। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को आपका जो स्काई है वो कैसा दिखाई देगा, ये आपसे पूछ रहा है। एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, देगा ब्लू दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा, वाइट दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। एस्ट्रोनॉट को जो आकाश है आपका वो कैसे दिखाई देगा, ब्लैक। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ब्लैक दिखाई देगा। रेड ब्लू आपको नहीं लगाना है, ब्लैक दिखाई देता है एस्ट्रोनॉट को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इमेज फॉर्मेट ऑन रेटिना इज ह्यूमन आई। जो आपका रेटिना है, आपने ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा अच्छे से, उसमें जो रेटिना वाला पार्ट होता है उस पर इमेज ह्यूमन आई, इमेज फॉर्मेट ऑन रेटिना इन ह्यूमन आई। आपके आँख में जो रेटिना है उस पर कैसा इमेज फॉर्म करता है वो आपको बताना है। इरेक्ट बट लुक्स इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बट लुक इरेक्ट, इरेक्ट एंड लुक आल्सो इरेक्ट, इन्वर्टेड एंड लुक आल्सो इन्वर्टेड। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ह्यूमन आई पे जो आपके रेटिना पे बनता है उल्टा, लेकिन दिखाई देता है सीधा। तो ये क्या है, इन्वर्टेड। आगे पीछे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी बच्चे, आपको लगाना है इन्वर्टेड बट लुक्स इरेक्ट, दिखाई में सीधा देता है, इन्वर्टेड बट लुक्स इरेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है उसको ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली थो ही कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, सफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ विजन इज कॉल्ड। आपको बताना है कि क्या डिफेक्ट है उसको, ये आपको कंडीशन देके इन्होंने रखी है। अ पर्सन कैन नॉट सी, मतलब कि इस पूरी कहानी के कहने का जो मतलब है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ही कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब उसको दूर की चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, पास की चीज़ दिखाई दे रही है एकदम क्लियर। तो कौन सा उसको प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है, आप बताएंगे। आपने 3 चीज़ें पढ़ी होंगी, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, तीनों को डिटेल से पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, मायोपिया। मायोपिया कैसे राइट होगा, चलिए बताते हैं। मायोपिया इज़ राइट आंसर। ठीक है, कैसे राइट होगा मायोपिया, इसको समझते हैं। कहने से तो नहीं होगा मायोपिया, ऐसे कैसे, ऐसे तो मैं हाइपरमेट्रोपिया भी कह सकता हूँ, लेकिन आपको समझना है। आपने मायोपिया में ये पढ़ा है कि मायोपिया में क्या होता है, नियर बाय क्लियर होता है, लेकिन अगर दूर का हो तो कैन नॉट क्लियर। आप दूर की मतलब चीज़ को नहीं देख सकते हैं मायोपिया में क्लियर, और पास की चीज़ को क्लियर देख सकते हैं, तो ये मायोपिया में होता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ही सफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट विजन इज कॉल्ड मायोपिया। सी ऑप्शन इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन, इसका ऑप्शन देखते हैं, इसका राइट ऑप्शन देखते हैं कौन बताता है।
व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट फॉल्स ऑन अ ग्लास प्रिज्म द कलर लाइट विच विल डेविएट लीस्ट इज। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, इसको समझिए और फटाक से इसका राइट ऑप्शन बताइए। ये आपने पढ़ा होगा प्रिज्म में, प्रिज्म के डायग्राम में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, ऐसे करके आपने एक डायग्राम बनाया होगा। बनाया है कि नहीं बनाया है? तो आपको बताना है कि व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट फॉल्स ऑन अ ग्लास, जब वो ग्लास पे गिरती है, उसे फेंकते हैं हम, ग्लास प्रिज्म द कलर ऑफ लाइट विच डेविएट लीस्ट। लीस्ट कौन सा होता है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेड। ठीक है, रेड इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी में जो कि है रेड। आपको ध्यान रखना है, आपने पढ़ा होगा वेबग्योर करके, है ना, तो उसमें रेड वाला क्या रहता है, एकदम लीस्ट होता है। ठीक है, डायग्राम को अच्छे से समझिए, रेड वाला लीस्ट होता है, हैं? वॉयलेट वाला मोर होगा, मोस्ट होगा। ठीक है, चलिए रेड वाला लीस्ट होगा और वॉयलेट वाला मोस्ट होगा, हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पर, उसको देखिए। व्हेन अ लाइट रेज इंटर द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन occurs एट द, व्हेन लाइट रेज इंटर द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन। अब बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ अ रिफ्रैक्शन बोल रहा है इंटर द आई, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सीधा आपको समझना है, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन इज राइट। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक और अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। बायफोकल लेंस इज यूज्ड इन, आपने जो तीन चीज़ें पढ़ी हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। ठीक है, इनमें आपने जो करेक्शन की चीज़ें पढ़ी होंगी कि इसमें इस लेंस का यूज़ किया जा रहा है, इसमें इस लेंस का यूज़ किया जा रहा है ना। आपने मायोपिया में पढ़ा होगा कॉनकेव पढ़ा होगा, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स पढ़ा होगा, और प्रेस बायोपिया में आपने पढ़ा होगा बायफोकल लेंस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा कि बायफोकल लेंस किस में यूज़ होता है, प्रेस बायोपिया में। ध्यान रखना है आपको, मैं आपको बताए दे रहा हूँ। मायोपिया में जो है कॉनकेव लेंस यूज़ होता है, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, इसको नोट कर लीजिए। और प्रेस बायोपिया में बायफोकल लेंस का यूज़ होता है। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द विजन इज फॉर नॉर्मल आई। लीस्ट डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। लीस्ट डिस्टेंस विजन फॉर नॉर्मल आईज क्या हो जाएगा, हिंदी में बोले तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। लीस्ट डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो लीस्ट डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर, आपको ध्यान रखना है। लीस्ट डिस्टेंस जो होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। आपको 50 नहीं लगाना है, लीस्ट डिस्टेंस हमेशा 25 होता है। अगर आप 25 से और भी उस तरफ चले जाएंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, और ज़्यादा दूर चले जाएंगे तो भी नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए लीस्ट डिस्टेंस है, साइंटिस्टों के द्वारा निकाली गई है। तो ये क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आज के 10 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे जो कि फिजिक्स के, वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि और भी चैप्टर पे वीडियो है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किस चैप्टर पे वीडियो चाहते हैं। फिजिक्स में किस चैप्टर की चाहते हैं, केमिस्ट्री में किस चैप्टर की आप वीडियोस चाहते हैं,
उस वीडियो का आप मुझे चैप्टर का नाम बताएं, उस वीडियो पे मैं आपको बता ही दूंगा। और बाकी मैं अपनी तरफ से तो वीडियो आपको बताऊंगा ही, लेकिन आप मुझे बताइए कि आपको किस पे चाहिए, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा वो करके बना दूंगा वीडियो, ठीक है। देख करके आपकी कि हाँ कुछ बच्चे, सबसे मैक्सिमम बच्चे ये बोल रहे हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा फटाक से। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि 99.9% क्वेश्चंस आने वाले हैं वो मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। आपको वीडियोस मिलेंगी डेली, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की। जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो मैं आपको फटाफट करा रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ गए हैं। आपको फटाफट एमसीक्यू क्या करने हैं, पढ़ना है, उसको पढ़ना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।